दोस्तों, जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां हमें अपने आप से ये सवाल पूछना पड़ता है कि जब सामने मौत खड़ी हो तब आपके लिए जीवन का असली अर्थ क्या हो सकता है। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है व्हेन ब्रेथ बिकम्स एयर। ये कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। इसे पॉल कलानिथी ने लिखा है, जो एक होनहार न्यूरोसर्जन थे जिनके पास जीवन और मृत्यु दोनों को गहराई से समझने का अनोखा नजरिया था। पॉल का बचपन किताबों और साहित्य से शुरू हुआ, लेकिन जीवन ने उन्हें चिकित्सा की राह पर ला खड़ा किया। वे डॉक्टर बने ताकि इंसानी दिमाग, चेतना और जीवन की सीमाओं को समझ सके। लेकिन अचानक 36 साल की उम्र में उन्हें पता चला कि वे खुद फेफड़ों के कैंसर से जूझ रहे हैं। एक पल में ही उनके डॉक्टर से मरीज बनने की ये यात्रा उनकी सोच और जिंदगी को पूरी तरह बदल देती है। इस किताब में पॉल ने अपने आखिरी दिनों तक के संघर्ष को लिखा है, जिसमें बचपन से लेकर डॉक्टर बनने की कठिन राह, मौत का सामना करते हुए जीवन के असली मायनों की खोज और फिर अपनी बेटी के लिए छोड़ी गई एक अनमोल विरासत। इन सभी बातों की चर्चा पॉल ने अपनी इस किताब में की है। पॉल की ये अधूरी लेकिन अनमोल आत्मकथा हमें सिखाती है कि मृत्यु का सामना करने पर ही हम सच में जीना सीखते हैं। किताब के अंतिम हिस्से में उनकी पत्नी लूसी कलानिथी के शब्द इस कहानी को और भी भावुक बना देते हैं। दोस्तों, ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए भी है। ये किताब हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगर कल मेरा आखिरी दिन हो तो क्या मैं आज सच में जी रहा हूं। तो आइए इस अद्भुत किताब की गहराई में उतरते हैं और पॉल की उस यात्रा को समझते हैं जो सांस से शुरू होकर अंतिम सांस तक चलती है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की सूचना आपको समय से मिल जाए। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी कहानियां लाने की ताकत देता है। अध्याय 1, बचपन। बचपन की छोटी छोटी यादें ही हमारे भविष्य की दिशा तय कर देती है। पॉल का बचपन भी कुछ ऐसा ही था, शांत, सरल लेकिन सपनों से भरा हुआ। अरिज़ोना का छोटा सा कस्बा जहां चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान फैला था, ऊंचे पहाड़ और अंतहीन आसमान। यही पॉल का जन्म हुआ। उनका परिवार भारतीय मूल का था। पिता डॉक्टर थे और मां पढ़ाई को सबसे ज्यादा महत्व देती थी। अरिज़ोना के कठोर माहौल में जहां धूप तपती थी और रातें ठंडी होती थी, वही पॉल किताबों की दुनिया में खोया रहता था। उसके लिए किताबें सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, बल्कि एक दोस्त, एक शिक्षक और एक खिड़की थी जिससे वह दुनिया को देखना चाहता था। मां ने हमेशा उसे और उसके भाइयों को यही सिखाया था कि शिक्षा ही असली ताकत है। बचपन में पॉल का स्वभाव बेहद जिज्ञासु था। उसके सवाल बचपन में शायद अजीब लगते हों, लेकिन यही सवाल धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व को आकार देने लगे। उसके लिए बचपन का सबसे बड़ा सहारा पढ़ाई और परिवार का साथ था। मां ने उसे साहित्य से जोड़ा और पिता ने उसे डॉक्टर बनने का सपना दिखाया। लेकिन पॉल के मन में दोनों दुनियाएं बराबर जगह बनाती रहीं। एक तरफ किताबों का साहित्यिक संसार और दूसरी तरफ चिकित्सा की वैज्ञानिक दुनिया। बचपन का यही संघर्ष, यही जिज्ञासा आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी का मार्ग तय करने वाली थी। बचपन ने ही पॉल को यह सिखा दिया था कि जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है सीखना। अध्याय 2, साहित्य से विज्ञान तक। कभी कभी हम किसी और राह पर निकलते हैं और जिंदगी हमें किसी बिल्कुल अलग मंजिल तक ले जाती है। पॉल की यात्रा भी कुछ ऐसी ही थी। युवा पॉल ने शुरू में इंग्लिश लिटरेचर चुना। उसे लगा साहित्य ही वो माध्यम है जिससे वो जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझ सकता है। शेक्सपियर, मिल्टन और टॉल्स्टॉय जैसे लेखकों की किताबों में वो डूबा रहता है। हर पन्ने पर उसे लगता कोई ना कोई सवाल उसके मन को झकझोर रहा है। लेकिन जल्द ही उसने महसूस किया कि सिर्फ साहित्य उसे संतुष्ट नहीं कर पा रहा। किताबों में जो जवाब थे वो अधूरे थे। उसे लगा कि जीवन और मृत्यु को पूरी तरह समझने के लिए उसे इंसानी शरीर और दिमाग को भी जानना होगा। यही वो मोड़ था जहां पॉल ने अपनी दिशा बदली। साहित्य से निकलकर वो जीव विज्ञान और न्यूरोसाइंस की ओर मुड़ गया
और फिर उसने ठान लिया कि वो डॉक्टर बनेगा। लेकिन ये फैसला आसान नहीं था। ये ऐसा था मानो वो दो दुनियाओं के बीच पुल बना रहा हो, एक तरफ शब्दों की दुनिया और दूसरी तरफ विज्ञान की दुनिया। उसने मेडिकल स्कूल में दाखिला लिया। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आई, लंबी रातें, लगातार पढ़ाई और उसके सवाल कि क्या मैंने सही रास्ता चुना है। लेकिन उसके अंदर की प्यास बहुत गहरी थी। वो जानता था कि अगर वो डॉक्टर बनेगा तो वो जीवन और मृत्यु को और करीब से देख सकेगा। यहीं से पॉल की असली यात्रा शुरू हुई, साहित्य के शब्दों से लेकर विज्ञान के चमत्कार तक। उसने समझ लिया था कि इंसानी आत्मा को समझने के लिए इंसानी दिमाग को समझना जरूरी है। अध्याय 3, डॉक्टर बनने की राह। डॉक्टर बनना आसान नहीं होता, लेकिन डॉक्टर बनकर इंसान की जिंदगी छूना उससे भी बड़ा अनुभव होता है। पॉल ने अपनी पढ़ाई पूरी की और वो न्यूरोसर्जरी विभाग में चुना गया। ये वो क्षेत्र था जहां इंसान का सबसे नाजुक हिस्सा, दिमाग, डॉक्टर के हाथों में होता है। दिन रात की मेहनत, थकान से भरी लंबी शिफ्ट्स और लगातार मौत और जिंदगी का खेल, यही उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बन गई। वो मरीजों को देखता, कोई सड़क दुर्घटना का शिकार होता, कोई ब्रेन ट्यूमर से जूझ रहा होता है और कोई मौत के दरवाजे पर खड़ा होता है। हर बार जब वो ऑपरेशन थिएटर में खड़ा होता, उसे लगता कि इस इंसान की जिंदगी मेरे हाथों में है। धीरे धीरे पॉल को एहसास होने लगा कि डॉक्टर होना सिर्फ ऑपरेशन करना नहीं है। ये मरीज की आंखों में झांक कर उसके डर को समझना है। ये परिवार के साथ बैठकर सच बताना है। ये मौत से लड़ते हुए उम्मीद जगाना है। कई बार उसे बेहद कठिन फैसले लेने पड़ते। कौन सा ऑपरेशन जरूरी है, कौन सी जिंदगी बच सकती है और कौन सी नहीं। यही फैसले उसे बार बार जीवन के गहरे सवालों से जोड़ते हैं। मरीजों के बीच रहते हुए पॉल ने यह सीखा कि डॉक्टर का काम सिर्फ बीमारी ठीक करना नहीं है, बल्कि इंसान को उसकी गरिमा के साथ जीने का मौका देना है। उसके लिए यह रास्ता कठिन था, लेकिन यही रास्ता उसे सच्चा संतोष भी देता था। अध्याय 4, मृत्यु से सामना। जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे पल दिखाती है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती है, और वही पल हमारी पूरी दुनिया बदल देता है। सब कुछ ठीक चल रहा था। पॉल डॉक्टर के रूप में सफल हो चुका था। उसकी शादी हो गई थी और वो भविष्य के सपने देख रहा था। लेकिन अचानक उसके शरीर में कुछ अजीब लक्षण दिखने लगे। लगातार थकान, तेज दर्द और वजन कम होना। टेस्ट हुए, स्कैन हुआ और रिपोर्ट सामने आई। 36 साल की उम्र में उसे स्टेज 4 लंग कैंसर था। एक झटके में सब कुछ बदल गया। वो जो कल तक मरीजों का इलाज कर रहा था, आज वो खुद मरीज बन चुका था। उस पल का दर्द शब्दों में बयां करना आसान नहीं। उसकी सारी मेहनत, सारे सपने एक ही झटके में बिखर गए। उसकी पहचान, उसकी ताकत सब छिन गई। लेकिन ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं थी। उसकी पत्नी, उसका परिवार, सबके लिए ये पल किसी तूफान से कम नहीं था। पॉल ने महसूस किया, अब मैं वही सवाल खुद से पूछ रहा हूं जो मैंने मरीजों के साथ सुने थे। मेरे पास कितना समय है, मैं अब कैसे जीऊं? उस पल से उसकी जिंदगी का असली अध्याय शुरू हुआ। वो अब डॉक्टर नहीं, बल्कि मरीज था, और अब वो मौत से भाग नहीं सकता था। उसे उसका सामना करना ही था। मौत के साए में खड़े होकर पॉल ने तय किया कि वो अपनी आखिरी सांस तक जीना सीखेगा, और जो भी सीखा है उसे दुनिया के साथ बांटेगा। अध्याय 6, नई जिंदगी। दोस्तों, जब मौत का साया पास हो और उसी पल नई जिंदगी जन्म ले, तो इंसान का दिल किस तरह का तूफान महसूस करता होगा? ये सवाल पॉल की जिंदगी का हिस्सा तब बना जब उसने और लूसी ने फैसला किया कि वे एक बच्चा पैदा करेंगे। कई लोगों ने पूछा, पॉल, तुम्हारी हालत इतनी नाजुक है, ऐसे में बच्चा लाना क्या सही है? लेकिन पॉल ने साफ कहा, अगर मैं मर भी जाऊं तो कम से कम मेरा बच्चा ये जान पाएगा कि उसका पिता उसे बेहद चाहता था। कुछ महीनों बाद उनकी बेटी कैडी का जन्म हुआ। पॉल की जिंदगी में ये एक नया उजाला था। वो जब भी अपनी बच्ची को देखता, उसे लगता ये वही वजह है जिसके लिए मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी, लेकिन कैडी की मुस्कान, उसके छोटे छोटे हाथ और उसकी मासूम आंखें पॉल को जीने की ताकत देती थी।
वो कहता था, मैं अपनी बेटी को बड़ा होते हुए शायद न देख पाऊं, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो मेरी किताब पढ़े और जाने कि उसके पिता ने उसे जीते जी और मरते मरते भी प्यार किया। इस किताब का ये अध्याय हमें सिखाता है कि मौत के साए में भी जीवन का जन्म सबसे बड़ी उम्मीद बन सकता है। जब पॉल अपनी बेटी को गोद में उठाता है तो उसे लगता मानो उसने अमरता पाली हो। उसकी बेटी उसके लिए जीवन का सबसे बड़ा उपहार थी। नई जिंदगी ने पॉल को यह सिखाया कि कभी कभी हम मरते हुए भी जीते रहते हैं, अपने बच्चों में, अपनी विरासत में। अध्याय 7, विरासत। हर इंसान चाहता है कि जब वो इस दुनिया से जाए तो कुछ ऐसा छोड़ जाए जिससे उसकी याद हमेशा जिंदा रहे। पॉल जानता था कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है। कैंसर बहुत बढ़ चुका था, शरीर कमजोर, सांसें भारी और दिन रात दर्द था, लेकिन उसका इरादा अडिग था। मैं अपनी किताब पूरी करूंगा। वो जानता था कि शायद ये किताब अधूरी रह जाए, लेकिन जितना लिख सकेगा उतना लिखेगा। और लिखते हुए उसने अपनी आत्मा को शब्दों में ढाल दिया। उसने अपनी बेटी के लिए संदेश छोड़ा, कैरी, जब तुम ये पढ़ोगी मैं शायद इस दुनिया में न रहूं, लेकिन याद रखना, तुम्हारे जन्म ने मेरे जीवन को पूरा कर दिया। धीरे धीरे उसके आखिरी दिन करीब आए। परिवार उसके पास था, पत्नी उसका हाथ थामे थी और बेटी उसके बगल में सो रही थी। पॉल ने अपनी आंखें बंद की और आखिरी सांस ली। उसकी यात्रा सांस से शुरू हुई थी और सांस पर ही खत्म हो गई। किताब का अंतिम हिस्सा उसकी पत्नी लूसी ने पूरा किया। लूसी के शब्द बेहद भावुक हैं। पॉल ने मौत को गले लगाया, लेकिन उससे पहले जीवन को पूरे दिल से जिया, और यही उसकी सबसे बड़ी विरासत है। ये किताब सिर्फ एक कहानी नहीं, ये विरासत है, एक संदेश है कि मौत सामने हो या दूर, हमें हर दिन ऐसे जीना चाहिए मानो यही हमारा आखिरी दिन हो। दोस्तों, ये किताब हमें ये सिखाती है कि जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी बहुत कम है, लेकिन उस छोटी सी दूरी में हम क्या चुनते हैं वही हमें इंसान बनाता है। पॉल ने अपने आखिरी दिनों में भी ये दिखा दिया कि मौत के सामने खड़े होकर भी इंसान जी सकता है और अपनी कहानी को अमर कर सकता है। यही वजह है कि ये किताब दुनिया भर के लाखों लोगों के दिलों को छू चुकी है और आज भी पॉल कलानिधि की सांसें इन शब्दों में जीवित है। धन्यवाद।